नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 2 में, जहां से नगर सेवक हैं जगदीश ओझा, और जानेंगे कि यहां के लोगों का क्या हाल है, किस तरह से विकास कार्य हुआ है। वावलीपाड़ा रहवासी संघ यहाँ पर है, उस गली में चलते हैं। ये स्लम इलाका है जहाँ से जानेंगे लोगों को क्या उनके नगर सेवक एक साल में क्या कुछ उनके लिए विकास कार्य किए हैं। और जिस तरह से गेट की बात करें तो गेट पर कचरे की जिस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, और साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान देश में चल रहा है, गटर मीटर, और अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से काम के लिए क्या कुछ काम हुआ है, किस तरह से उनको पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं मिलती हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ से लोगों से जानेंगे कि यहाँ के जो रहवासी हैं वो किस तरह से यहाँ पर उनको जो है मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। क्योंकि हर तरफ जो है 1 साल हो चुके हैं बीएमसी चुनाव को, नगर सेवक ने इन 1 सालों में क्या कुछ काम किया है अपने वार्ड में, अपने वार्ड की जनता को क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं दी हैं, उस पर हम जानेंगे। और साथ ही देखेंगे कि यहाँ की जनता क्या कुछ कहना चाहती है अपने नगर सेवक के बारे में। क्या जनता के मन में कुछ सवाल हैं अपने जनप्रतिनिधि को लेकर, क्योंकि जनता जब वोट देती है तो ये इसलिए देती है कि उनका जो जनप्रतिनिधि हो उनकी समस्याएं का निजात करे। और उसी का आज हम जायज़ा लेंगे। इस वार्ड क्रमांक 2 से लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे। सबसे पहले चाचा जानना चाहेंगे, आपकी यहाँ दुकान है, ये वार्ड क्रमांक 2 में जो नगर सेवक हैं उनको जानते हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है उनका? ये दुबे जी है, अपना जगदीश ओझा। जगदीश ओझा। जगदीश ओझा काम करते हैं यहाँ पर? हाँ जी, अभी काम कर रहे हैं। अभी तो आए, अभी तो काम करेंगे ना सब। 1 साल हो चुके हैं। 1 साल में उन्होंने क्या क्या किया? अब ये रोड का काम किया, पहले पानी बंद था, पानी का काम किया, गंदा पानी आता उसका काम किया। जितना हो सकता उतना काम करेंगे ना वो। ऐसे ही तमाम लोगों से जानेंगे। और सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की दिक्कतें होती हैं, महिला पानी, और सबसे ज़्यादा समस्याएं गटर की होती है, साफ़ सफाई की, टॉयलेट की, इन तमाम चीज़ों का जो है हम जायज़ा लेंगे। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि काम भी चालू है, गटर का काम चालू है, यहाँ पर रास्ते का काम चालू है। जगदीश ओझा जो है यहाँ के नगर सेवक हैं, वो लगातार काम करने की जो दावे किए गए हैं उसका आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर जो नगर सेवक दावे करते हैं क्या वो 100% कि अगर हम बात करें तो काम होता है या नहीं, इस पर हम जायज़ा ले रहे हैं और दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे माध्यम से। क्योंकि ये हम नहीं, ना नगर सेवक, जो कैमरा बोलता है वो आपको दिखेगा। महिलाएं जो है घर का काम करती हैं, और जब सुविधाएं नहीं मिलती तो महिलाएं किस तरह से परेशान होती हैं, ऐसी तमाम महिलाओं से भी जानेंगे। वार्ड क्रमांक 2 में वो रहती हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके यहाँ जो मूलभूत सुविधा है, पानी, गटर, रास्ता और साफ सफाई होती है बराबर? नहीं बराबर होती है। नहीं होती है। साफ सफाई करने वाले खाली कचरा लेके जाने को आते, झाड़ू मारने को नहीं आते। पानी बराबर आता है आपके वार्ड में? हाँ, पानी आता है बराबर। आपके जो नगर सेवक हैं उनको जानती हैं आप, कौन है और कितनी बार आते हैं आप लोगों के यहाँ? इधर नहीं आते हैं कोई। नहीं आते हैं। पानी बराबर आता है आपके यहाँ? पानी आता है पर कल से 2 दिन नहीं कल से कल, क्योंकि बोरीवली में पानी का पाइप फूटा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन रेगुलर आता है क्या यहाँ पे? आता है। पानी कैसा आता है? आता है, अच्छा आता है। अच्छा आता है। अच्छा आता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा कि आपके नगर सेवक आपके वार्ड में आए हों, लोगों से जागरूकता अभियान या कुछ ऐसी बातें की हो? नहीं नहीं, इधर कोई नहीं आते है, कोई नहीं देखने आता। को बोलने को कोई नहीं आते। बिल्कुल, ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर उन्होंने वोट किसको किया है और उनका जो मूलभूत सुविधाएं कौन उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके नगर सेवक हैं क्या वो यहाँ पर आते हैं? जी नहीं, वो नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। और लेकिन यहाँ पर काम किस तरह से विकास कार्य हो रहा है? क्या बोले? नहीं बोलिए, जो बोलना है साफ बोलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर कहना चाहती हैं अपने नगर सेवक से, किस किस समस्याओं से दो चार होना पड़ता है एज ए महिला, किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? अरे कचरे वचरे का गटर साफ नहीं करते, ऊपर से पानी जाता है। अभी तो ठीक है, फिर लादी लगा रहे, वो कंप्लेन करने पे आते हैं, गटर साफ करके जाते हैं। बीएमसी वाले आते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने अपने नगर सेवक के पास जाकर अपनी समस्याएं रखी? नहीं, हम नहीं गए। नहीं रखा। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से जनता का कहना है कि आते नहीं है, हालांकि काम चल रहा है, रास्ते का काम चल रहा है, रास्ते में लोग जो है। एक मिनट, आपसे जानना चाहेंगे, वो आप भी बोल सकते हो क्योंकि आपने भी वोट किया है, आपने भी वोट किया है। आप मुझे बताइए कि जो आपके नगर सेवक हैं वो क्या आपकी समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं? क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ?
यहाँ पे कुछ समझते नहीं है। काम तो हो गया बराबर। काम हो गया बराबर? हाँ, गटर का भी काम हो गया, कचरे वाला सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, लेकिन लोगों को साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर लोग जो नगर सेवक हैं वो आते नहीं हैं, लेकिन काम हो जाता है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि आर्थिक राजधानी मुंबई के दहिसर पूर्व में वार्ड क्रमांक 2 का हम जायजा ले रहे हैं। जिस तरीके से पानी बराबर आता है। आपके जो नगर सेवक हैं, क्या कभी आपने देखा है आपके नगर सेवक आपके यहाँ आए हों, आपकी गली में आए हों? नहीं। चलिए जानते हैं और भी महिलाएं हैं किस तरह की समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में। ये देखो, गटर नहीं बराबर साफ करता है, कीड़ा घर में आते हैं, पानी बराबर नहीं आता है। कितना तकलीफ हम लोग को है कि कैसा निकालेंगे। सब कीड़ा घर में घुसता है, गटर नहीं सफाई करता है, बच्चा लोग गिरता है, गटर वाला आता है साफ नहीं करता है। हम कितना बोलने का बोले को करिया का तो कितना हम लोग बोल के जाएगा। आपके जो नगर सेवक हैं वो कितना काम कर रहे हैं आपके लिए? कोई भी ये कर रहा है, ये क्या करके दिया, ला दिया ऐसा करके गया। गटर तो तुम पूरा खोल के तो देखो, हम लोग को घर में कीड़ा भी आता है। ये पूरा गटर भरा है देखो, और पानी बराबर नहीं देता है। कैसा हम लोग सहन करेंगे बोलो। बिल्कुल पानी बराबर नहीं आता है। गटर की समस्याओं के लेकर महिलाओं का जो आरोप है, जानेंगे। माता जी, जानना चाहेंगे आप लोगों के इलाके में जिस तरह से आज आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है, सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हो रहा है आपके यहाँ पर? कुछ नहीं सही हो रहा है। हम लोग के पास कुछ फैसिलिटी है ही नहीं हमारे पास। क्या क्या समस्याएं हैं? बाथरूम का पाइपलाइन से पूरा ये गटर का भेल जाता है हमारे पास, और पूरा उधर रोड से क्लीन नहीं रहता है, सब का ये गंदा ही रहता है। बाबलीपाड़ा में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। जो आपके नगर सेवक हैं, क्या वो कभी यहाँ पर जायजा लेने आते हैं? कुछ नहीं आते, हम लोग तो देखे ही नहीं है उनको। देखे नहीं है? नहीं। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं हैं, जब आप यहाँ से निकलते हो तो कितना सुरक्षित महसूस करते हो? गंदा ही रहते हैं, गंदा बहुत रहते हैं इधर। किधर जाओ उधर सब गंदा ही रहते हैं। क्या बताने का उसमें। बिल्कुल गंदा ही गंदा है। आपसे जानना चाहेंगे आपके जो नगर सेवक हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और किस तरह की समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या सर अभी तो कुछ नहीं है, काम तो चालू है, रोड बन रहा है, अच्छे खासे बन रहे हैं अभी। बस पानी की समस्या हो रही है थोड़ी अभी गर्मी के हिसाब से, जिससे वही किल्लतें हैं फिलहाल। पानी वाली किल्लतें ज़्यादा होंगी ऐसा लग रहा है, बाकी तो अभी सब ठीक ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या समस्याएं हैं आपको यहाँ पर? पानी तो आता ही नहीं है 11:30 बजे तक। हम लोग एकदम परेशान है पानी के लिए एकदम। अपने नगर सेवक से कोई सवाल करना चाहेंगी? नगर सेवक से कुछ कहना चाहेंगी? कहेंगी ना, क्यों नहीं कहेंगे। वही पानी के विषय में। और समस्याएं, समस्याओं को लेकर आप अपने नगर सेवक को कुछ कहेंगी कि हमारे यहाँ ये समस्या है, ये दूर होना चाहिए? हाँ, तो सब लोग के लिए मिल के लेके चलेगी ना कहने के लिए, अकेली का थोड़ी है, सबका पानी है। अभी क्या क्या समस्याएं हैं जिससे 2-4 होना पड़ता है आपको? पानी तो सबसे बड़ी समस्या है, पानी का। हाँ, पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं नल में। शौचालय बराबर है आपके यहाँ? हाँ, शौचालय तो है, बराबर है। जो बराबर रहेगा उसको बराबर बोलेगा ना, शौचालय तो बराबर है। बिल्कुल पानी की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये जो गली है, वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, क्योंकि स्लम का इलाका है। स्लम में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? तो बहुत है। क्या है? पूरा ही देखो, पानी बीनी सब आता नहीं, रात को पानी नहीं आता, लेकिन आप लोग रास्ते पर ही कपड़े धुल रहे हो, रास्ते पे ही बर्तन मांजते हो, ऐसा क्यों? ऐसा धोबी घाट बना के देना मांगता है ना नगर पालिका वाले को कि इधर धो, इधर नहाओ, धो कपड़ा, धो बर्तन। फिर ये घर रूम देखो, इतना छोटा छोटा रूम है, समझे। अपने नगर सेवक से कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ, नगर सेवक का मिलेगा तो करेगा ना। अभी हमारे माध्यम से कोई सवाल करेंगे? आपके माध्यम से नहीं। बिल्कुल ऐसी तमाम समस्याएं हैं। कहीं पर अगर हम बात करें तो रास्ते जो है, लादी तो लगाई गई हैं, लेकिन रास्ते पर पूरी तरीके से पानी जो है लगा हुआ है। पानी में ही लोग चलकर आ जा रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, लेकिन कहीं ना कहीं इस वार्ड की जनता को एक चीज़ की समस्या ज़रूर है, पानी की। दूसरी समस्या ये है कि कुछ लोग अपने नगर सेवक को जानते हैं तो कुछ लोग अपने नगर सेवक को नहीं जानते हैं। कोई किसी का कहना है कि नगर सेवक आते हैं तो कोई बोलता है कि नहीं आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आपके यहाँ साफ़ सफाई किस तरह से होती है? साफ सफाई तो ठीक ही हो रही है बात। हाँ, ये तो सबसे ठीक ही है।
क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं कुछ है आपके यहाँ? पानी होने का तो प्रॉब्लम एकदम है, तो जो है पानी का तो एकदम प्रॉब्लम है। पानी का प्रॉब्लम है। हाँ, और क्या क्या प्रॉब्लम है? पानी की हो गई, उसके अलावा क्या क्या? ये और तो बाकी ठीक। टॉयलेट बराबर है? हाँ, टॉयलेट सब बराबर ही है। बिल्कुल, यहाँ पर मेन समस्या जो है लोगों का कहीं ना कहीं पानी को लेकर है। लोग पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ रहते हो, अगर समस्या की बात करें तो ये कहा जाता है कि वार्ड में समस्याएं नहीं होती हैं। क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पे? क्या समस्या है? पानी का समस्या नहीं है, हो रहा है बराबर से। पानी आता है, कभी गंदा आता है। क्या है, रास्ते बराबर है? रास्ते बराबर है? रास्ते बराबर है, लेकिन क्या है, रास्ते होते हैं लेकिन ये भी नहीं होता है ना कोई। मतलब अपने इधर रास्ता हुआ है तो संभालना भी चाहिए ना, वैसा वैसा भी नहीं है। लोग खुद शायद नहीं जागरूक हो रहे हैं। हाँ, लोग खुद जागरूक नहीं। अगर सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा है, जो महिला किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं इस वार्ड में रहकर? महिला तो कोई सुरक्षित तो मतलब है, सब फैसिलिटी है, लेकिन कुछ करने वाले करके लेते नहीं है बराबर से। जो आपके नगर सेवक हैं, क्या वो वार्ड में आते हैं आप लोगों से? हफ्ते में, महीने में आते हैं? मैं तो एक ही बात देखी है, आए हुए। उसके बाद कभी आए होंगे तो मुझे तो पता नहीं है। 1 साल हो गया नगर सेवक चुन? हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल में एक बार आप? मैं देखी है। अपने नगर सेवक को कोई सुझाव देना चाहेंगी, क्या होना चाहिए आपके वार्ड में? मैं तो अभी ये चाहती हूँ कि मतलब फैसिलिटी जो बाहर मिलती है बिल्डिंग वाले को, तो इधर झोपड़पट्टी वाले को भी मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, फैसिलिटी जो है बाहर मिलनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई का ये जो दहिसर पूर्व का इलाका है, जहां पर लोगों का साफ तौर से कहना है कि फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और यहाँ के जो नगर सेवक हैं जगदीश ओझा जी, उनसे कहीं ना कहीं लोगों को एक चीज़ की शिकायत ज़रूर है कि पानी की जो समस्या है उससे उनको निजात दिलाया जाए। और दूसरी बात कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे नगर सेवक कहते हैं कि जनप्रतिनिधि इसलिए होता है कि वो अपने वार्ड की जनता के सुख दुख में सहभागी हो सके, लेकिन यहाँ पर लोग की एक ही समस्या है कि नगर सेवक आते हैं, कम आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो नगर सेवक हैं, क्या जानते हैं आपका नगर सेवक कौन है? कौन है? जगदीश ओझा। जगदीश ओझा जी क्या काम कर रहे हैं आपके बस्ती में? नहीं, अभी तो उन्होंने लादी वगैरह डलवाया। अभी जब से वो कभी कभी आते हैं मिलने के लिए, अभी फ़िलहाल ही आए थे नवरात्रि के मौके पे। समस्याएं क्या है? समस्याएं हैं आपके यहाँ? समस्याएं तो बहुत है यहाँ पर। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को शिकायतें रहती है। यहाँ पर जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी जो है बराबर नहीं आ पाता है। बहुत सारे लोग जो पीछे हैं उन तो बोलते हैं कि पानी ही नहीं मिल पाता है यहाँ पर। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। बिल्कुल, पानी की मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पर। ऐसी अगर हम बात करें तो ये जो पूरा इलाका है, लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में लोग सपने लेकर आते हैं, आशियाना बनाते हैं, लेकिन उन्हीं आशियानों में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। वोट तो करते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले तो बाथरूम की साफ़ सफाई की समस्या है। फिर वहाँ कभी कितना कचरा रहता है, इतना सब रहता है, काफ़ी समस्याएं हो जाती है। बच्चे कितना बीमार होते हैं। स्ट्रीट लाइट है क्या आपके यहाँ पर? नहीं, लाइट का तो रात का व्यवस्था ही नहीं है। रात को बच्चे ऐसे ही अपना अपना टॉर्च जला के आते जाते हैं। किसी को 5 बजे जाना है, किसी को 6 बजे जाना है। क्या इन सब समस्याओं को लेकर आपके जो नगर सेवक हैं, कभी आप लोगों से मुलाकात की है कि क्या समस्या है? क्या आप लोगों ने कभी अपनी जो समस्याएं हैं उनके सामने रखा? नहीं, कभी ऐसा रखे नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता है यहाँ के वो जानते हैं ना यहाँ की जो समस्याएं हैं, तो कार्यकर्ता लोग हमारे जरिए उनको पहुँचाते हैं कि ये समस्या है इधर। कितनी बार आते हैं आपके नगर सेवक यहाँ पर? ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो आ जाते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आते हैं। जब अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कार्यकर्ता इन्फॉर्म करते हैं उनको आने के लिए, तो आ जाते हैं लोग। कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन जनता तो, क्योंकि वोट तो आपने उनको दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि उनका भी फर्ज है आपकी समस्या दूर करना? अब वो जान सकते हैं कि वो आते हैं, क्योंकि अब नगर सेवक है तो उनको पूरी एरिया देनी है, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता रख दिए हैं, तो कार्यकर्ता उनको इन्फॉर्म करेंगे तभी वो आएंगे ना। वो हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन उनके पास डायरेक्ट तो जाएगा नहीं,
कोई ना कोई इन्फॉर्म करेगा तभी वो इधर आएंगे, उसके अलावा कैसे आ सकते हैं। आपने कहा कि आपके यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है, टॉयलेट की साफ सफाई की, स्ट्रीट लाइट न जाए। ऐसे में अगर हम बात करें तो शिक्षा को लेकर किस तरह से आप लोग देखते हो, और जिस तरह से जागरूकता अभियान आपने कहा बीमारियां बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, किस तरह की बीमारियां ज़्यादा लोगों को है, इसको लेकर बीएमसी द्वारा किस तरह से अभियान चलाया जाता, कभी यहाँ पर कुछ अभियान चलाए चाहे कुछ भी चलाए, जब पब्लिक ही जागरूक नहीं होगी तो उसके लिए कुछ भी कीजिए, सारी सुविधाएं सब बेकार है। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। इन्होंने सफाई अभियान करो और फिर बाद में पब्लिक ही कचरा डालेगी तो कितना कोई साफ करेगा। हर एक को जागरूक होना है, पब्लिक को भी जागरूक होना है, नेता को भी जागरूक होना है, हर फैसिलिटी होनी चाहिए। इन्होंने बड़ी बात कही, हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो जनता हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। जो स्थानीय रहवासी हैं उनको भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखेंगे तो शायद बीमारियों से दूर रहेंगे, इस तरह की समस्याएं उनके पास नहीं होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है ये पानी की जो समस्या है सबसे बड़ी इस वार्ड में, उसको लेकर लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। और इस वार्ड की अगर हम बात करें तो ये वार्ड क्रमांक 2 का है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, बृहन मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है और इसी महानगर पालिका के अंतर्गत आता है ये वार्ड क्रमांक 2, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं जगदीश ओझा जी, जिनको लेकर लोगों में सवाल भी है और लोगों के कई सुझाव भी हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से रास्ते पर पानी बह रहा है, हम वो दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि रास्ते पर पानी, लोग रास्ते पर ही, क्योंकि एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से कहा जाता है कि आप अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, लेकिन लोग रास्ते पर ही पानी गिरा रहे हैं। लोगों को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जो डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियाँ हैं, अगर आप अपने साफ सुथरा जी क्या तो मच्छर नहीं काटेगा। पानी जास्ती भेजो इधर तो मच्छर का बहुत वो है, रोड का खराबी होता है हम लोग का। लेकिन जिस वही साफ होगा ना, पानी टाइम टू टाइम आएगा, पानी ज़्यादा आएगा तो साफ होएगा ना रोड। बिल्कुल, आगे आइए मैडम, अगर बोलना है तो आगे आइए, बताइए। साफ सफाई के लिए आते हैं क्या बीएमसी वाले? नहीं आता है पर थोड़ा कम आता है, 1-2 जन करके जाता है जैसा तैसा, बस 1-2 दिन। हाँ, यहाँ पर कभी ऐसा धुएं की छिड़काव उड़काव होती है मच्छर के? अभी नहीं आया, 1 महीने से कुछ नहीं आया। 1 महीने से कुछ भी नहीं? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। ऐसी अगर हम बात करें तो लोगों में सवाल तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि हम आगे नहीं आएंगे। लेकिन अगर जब तक आप आगे नहीं आओगे, अपनी समस्या को लेकर आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक शायद समस्याओं से आप निजात नहीं पाओगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोग जागरूक हैं? आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हुए जिस तरह से लोगों को ये जागरूकता अभियान चलाई जाती है कि स्वच्छ रखो स्वस्थ रहोगे, लेकिन लोग कहीं ना कहीं रास्ते पर जिस तरीके से पानी, और यहाँ पर बात की जाए तो स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सौर ऊर्जा का जो पैनल लगा हुआ है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, लाइट जलती है क्या? नहीं। कब से बंद है? आगे आइए। 1 साल से बंद है? साल से हो गया, जब भी से बंद, खाली 8-10 दिन लगवाया था। वो कोई लगाया, नेता ने लगाया होगा। कौन से नेता ने, आपको पता है? अभी पहला था हरीश पाटिल, बाद में दूसरा बना, दूसरा, ऐसा बहुत सब लोग होता है। अभी कौन है आपका नेता? भाईचंद है, भाईचंद नहीं हो, जगदीश हो अभी। वो थोड़ा रोड बना के दिया, अभी अच्छा है थोड़ा, पर ये लाइट का तो थोड़ा भी नहीं है। लाइट का व्यवस्था नहीं है? नहीं, लाइट का नहीं है। बिल्कुल, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रास्ते का काम जारी है, लोगों का साफ तर्ज करना। लेकिन सवाल ये है कि इस गली में जब हमने जायजा लिया, इस वार्ड का जब जायजा लिया, तो कहीं ना कहीं लोग खुद भी जागरूक नहीं है। लोगों का जो ये है वो रास्ते को अगर अपने आसपास के इलाके को साफ रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बावलीपाड़ा के बाद हम पहुंचे हैं संभाजी नगर में, जहां पर जो वार्ड क्रमांक 2 का एरिया आता है, इलाका है, और ये स्लम बस्ती है जहाँ की लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर गटर के रास्ते के काम तो चालू हैं, लेकिन समस्या हर जगह एक ही है, पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और पानी को लेकर ही लोगों की साफ तौर से अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल भी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सबसे पहले अमोल जानना चाहेंगे कि लोगों की जो समस्या है वो पानी की समस्या है, तुम्हारे यहाँ किस तरह से पानी आता है? हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पानी बहुत थोड़ा कम आ रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन हमारे जो नगर सेवक साहब है उन्होंने यहाँ प्रस्ताव डाला हुआ है, बीएमसी में हो
चाहे और भी जगह पर हो, बहुत अच्छे से प्रस्ताव डाल के उन्होंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो दिन रात मतलब लगे हुए हैं। और उन्होंने हमें यहाँ के लोगों को भी आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपका पानी का समस्या भी हम यहाँ पे सॉल्व करके देंगे। क्या जगदीश ओझा जो नगर सेवक हैं उनसे आप किस तरह की उम्मीदें रखते हो? उम्मीदें तो ऐसे हैं कि ये जो जैसे कि लोगों की जनरल जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं पूरी हो जाए, और जो रास्ते का काम होता है, पानी का हो गया, लाइट का हो गया, जो लोगों को जो जनरल सुविधा है वो मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या जगदीश ओझा परफेक्ट नगर सेवक हैं? जनता के बीच में रहते हैं? हाँ जी, रहते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही जो समस्याएं, लोगों की उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है और उम्मीद को लेकर लोग भी कहीं ना कहीं मतदान किए हैं कि जो उनका जनप्रतिनिधि है वो उनकी समस्याओं से निजात दिलाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्लीज ओपन द डोर अदरवाइज आई विल शाउट। तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुमको पता है मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। इट्स माय स्टाइल। मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy। तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों के भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में वार्ड नंबर 2 में आज हम लोगों की राय जानी कि किस तरह से लोगों की वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और किस तरह की समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ रहा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 2 के नगर सेवक जगदीश ओझा जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वार्ड में काम चल रहा है, कितना विकास हुआ है और इन 1 सालों में उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। जगदीश जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि 1 साल हो गए हैं चुनाव को आपको जीते हुए नगर सेवक। 1 सालों में अब तक क्या क्या विकास कार्य जारी हैं वो वार्ड में और कितने काम हुए हैं? देखिए, जहाँ तक मेजर रोड की बात है, हमारे मतदार विस्तार में छत्रपति शिवाजी कॉम्प्लेक्स के करीबन सभी रोड, CS रोड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सभी का रिसर्फेसिंग हो गया है। वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम थी उनका हमने काम करके दिया है, जो काफ़ी समय से हुआ नहीं था। उसको छोड़ के जहाँ ज़रूरत थी स्ट्रीट लाइट की तुरंत का तुरंत, वहाँ पे हमने करीबन मेरे विस्तार में 18 से 20 नए लाइट के पोल लगवाए। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोगों की ज़रूरत थी, इतने समय से जो ज़रूरत पूरी नहीं होती थी वो हमने पूरी की है। और जहाँ तक गलीच बस्ती का बात है तो हमने प्रामाणिकता से वो प्रयत्न किया है कि बस्ती में जो जेन्युइन काम है, लोगों को जो जेन्युइन समस्या है, फिर वो गटर की हो, पाइवाट की हो या अन्य कोई समस्या हो, जैसे आपने बताया पानी की भी समस्या है। पानी की अभी जहाँ तक संभाजी नगर का बात है, हमने वहाँ पे पानी की पाइपलाइन जो ख़राब हो गई थी वो बदलवाई है। अभी भी थोड़ी वहाँ पर लोगों की शिकायत है कि पानी का फोर्स नहीं आ रहा है, तो वाटर डिपार्टमेंट की टीम लगा के हमने वहाँ पे काम वापस शुरू करवाया कि पानी का फ्लो किया जाए। उसके लिए हमने एक विशेष बैठक भी हमारे R नॉर्थ वार्ड में हमारे जल काम के सभी अधिकारी और वार्ड ऑफिसर के साथ में एक बैठक भी ली है उसके बारे में कि सॉल्यूशन। वही समस्या बाबलीपाड़ा के भी, उसी तरह बाबलीपाड़ा में भी हमने जो जूनी पाइपलाइन थी उसको बदल के नई डाली है। तो आने वाले दिनों में जो पानी की समस्या है, पानी आ रहा है लेकिन जो प्रेशर से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, वो लोगों की शिकायत है और उसका हम समाधान तो जल्दी करेंगे। और उसमें हमको हमारे वार्ड के सभी जो जल विभाग के अधिकारी उनका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और ये समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी।
जगदीश जी, आपने बावली पाड़े की बात की। बावली पाड़ा के लोगों का साफ तौर से आपके ऊपर लेकर सवाल ये है कि आपने कहा पानी का पाइप तो बदलवा दी गई, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि गंदा पानी भी आता है। शुरुआत में 15 मिनट गंदा पानी आता है, गटर का पानी आता है। ऐसे में आपने कहा कि सड़क का, तो आपने बताया कि सड़क के काम आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो वार्ड में गटर, मीटर और वाटर का किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि आपने बावली पाड़ा का नाम बताया, और भी जो इलाके हैं, स्लम इलाके आपके वार्ड में, उनमें किस तरह से विकास कार्य चल रहा है? जो आपने गटर और मीटर की बात बताई, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी पाइपलाइन ऐसी थी जो गटर में से जा रही थी, काफ़ी पुरानी थी, सड़ गई थी। उसके कारण जो पानी की पाइपलाइन में गटर का पानी भी जाता था, दूषित पानी था, कई सालों से ये समस्या आती थी। हमने उस पानी की पाइपलाइन को अभी अभी बदलवाया है, तो आने वाले दिनों में जो दूषित पानी का उनकी जो समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह से बाकी जो हमारे उधर स्लम विस्तार है, शिवनेरी नगर है या तो भरवाड़ चाल है, उस सभी जगहों पे जो जो काम जनता ने हमको बताए, और हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, सुबह शाम। आप कभी भी आपकी टीम को भी भेज के देख सकते हैं। मैं मेरे ऑफिस में सुबह 9:30 से 11:30 कन्फर्म मिलता ही हूँ, शाम को 7 से 9, 9:30 तक मिलता हूँ। बाकी के टाइम में अपने वार्ड में या तो बाकी हमारा कॉरपोरेशन का जो काम होता है या सभागृह रहता है उसमें हम रहते हैं। तो हम लोगों के बीच में रहने का पूरा प्रयास करें, उसमें हमको सफलता भी मिली और लोगों का भी हमको काफ़ी अच्छा साथ सहकार और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता का भी अच्छा साथ सहकार लेकर हम हमारे विभाग की जनता का अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कहा स्ट्रीट लाइट लगवाई है, 15 से 20 स्ट्रीट लाइट नहीं आपने लगवाई, लेकिन हमने बावली पाड़े की कई स्ट्रीट लाइट देखी। कुछ ऐसे खंभे देखे जहां खंभे गड़े हैं, बैटरी बॉक्स लगाए, लेकिन उस पर लाइट नहीं है। दूसरी जगह एक देखा गया, हमारे कैमरे में है, जो कि लाइट है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है जलती ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो वो जो आप बता रहे हो सौर ऊर्जा की बात है, वो नगर सेवक निधि से तो सौर ऊर्जा के दिव्य हम लगा नहीं सकते। हमने प्रस्ताव रखा है कि भाई आप नगर सेवक को भी ये नगर सेवक निधि देना चाहिए, जहाँ कि हम बस्ती में सौर ऊर्जा लगा सके। और ये जो जहाँ तक आपने बात बताई, इसके पहले कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने लगाई, वहाँ पर काफ़ी शिकायतें भी आई कि बैटरी चोरी हो गई है, बैटरी नहीं लगाने के बाद भी बैटरी चोरी हो जाती है। तो मुझे लगता है थोड़ा स्थानिक जनता ने भी इस बारे में जागरूक रहकर कि हम सुविधा जो है उसका उपयोग सही ढंग से और उसकी सुरक्षा भी सही ढंग से हो, वो काम वहाँ की जनता का भी है। तो जनता अपना साथ और सहयोग पूरा देगी तो वो समस्या भी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। स्वच्छता को लेकर किस तरह की मुहिम छेड़ी है जगदीश ओझा ने? स्वच्छता के बारे में जहाँ तक बात है, तो एक तो हमारे नगर सेवक निधि से जो डिब्बे हम बांट रहे हैं, हर सोसाइटी में, हर घर घर में 120 लीटर, 140 लीटर, 10 लीटर के, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अब तक हमने कम से कम हमारा जो यहाँ का विस्तार है, अलग अलग एसोसिएशन बनाए हमने। छत्रपति शिवाजी कॉम्प्लेक्स हो, आनंद नगर हो, मिस्कीटा नगर हो, इस सभी सोसाइटी के लोगों का हमने एक अवेयरनेस सेमिनार भी करीबन 3 दिन पहले भी हुआ था। और काफ़ी लोगों ने उस दिशा में प्रयास भी किया है कि वहाँ पर मशीन सेग्रीगेशन के लिए लाए या तो पिट बनाए, और वो काम आने वाले दिनों में हम और तेज़ी से करेंगे। और हमारी तो मांग भी है, मैंने इस हमारे बजट सेशन में मैंने अपने भाषण के दरमियान कहा था कि जो सोसाइटी इनिशिएटिव लेके करती, या तो उनको कुछ टैक्स में भी बेनिफिट देना चाहिए कि उनको एक प्रोत्साहन मिले, या तो कुछ ऐसी नगर सेवक निधि उपलब्ध करा देनी चाहिए कि उस नगर सेवक निधि से उस सोसाइटी की हम मदद कर सकें नगर सेवक के नाते। ये अगर प्रोत्साहन हम देंगे सोसाइटी को तो और तेज़ी से काम बढ़ेगा। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे विभाग में जल्दी से जल्द कचरा मुक्त विभाग हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपके विभाग के, आपकी जनता का आपके ऊपर आरोप है, सवाल है कि आप जो है वहाँ पर महीने में कभी काल दिखते हो, ऐसा भी आरोप जनता ने लगाया है वार्ड में। अभी जनता है, उन्होंने वोट दिया, उनको बोलने का भी अधिकार है। अब उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मेरा काम बहुत प्रामाणिकता से जनता के बीच में रह के करता हूँ। अगर बात करें तो जैसे आपने कहा स्वच्छता के लिए आपने किया है, आपके ही वहाँ पर लोगों ने ये भी कहा कि सफाई को लेकर बीएमसी कर्मचारी कचरा लेने तो आते लेकिन झाड़ू नहीं लगती है, धुआं मारने, मच्छर के लिए धुआं नहीं मारा जाता। यहाँ पर जागरूकता के नाम पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जागरूकता को लेकर लोगों को किस तरह से मौसमी बीमारियों के लिए जागरूक करेंगे जगदीश ओझा जी? देखिए, हमने ये सभी बस्तियों में हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनको लेके भी हमने विजिट किए, जो पेस्ट कंट्रोल के अधिकारी है उनको लेके भी हमने, हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको हर बार एक कंटिन्यूसली 15 दिन, 20 दिन में या महीने में उनके हम विजिट लगाते। और उसमें मैं
धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे इस विभाग घन कचरा विभाग के अधिकारी को। काफ़ी अच्छे अधिकारी है जो हमको अच्छा सहयोग देते और लोगों को अवेयरनेस कि स्वच्छता कैसी रहनी चाहिए। साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी हमने शामिल किया है कि स्वच्छता नहीं होने के कारण क्या क्या बीमारी हो सकती है और अगर कुछ बीमारी होती है तो उसके लिए क्या दवाई लेना, उसके बारे में भी हमने हमारे विभाग में मेरे चुन के आने के बाद हमने उस अवेयरनेस का कार्यक्रम भी लिया है और उसमें हमको अच्छा साथ और सहयोग मिला है। चलते चलते जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक और थर्माकोल बंद करने का ऐलान किया है, ऐसे में आप अपनी जनता, अपने वार्ड की जनता को किस तरह से थैली न उपयोग करने का अपील करेंगे? उसके लिए अभी हम अगले हफ्ते से एक अच्छा मुहिम चालू कर रहे हैं कि भाई प्लास्टिक वापरने से क्या उनके गैर फायदे थे और प्लास्टिक नहीं वापरने से हमको क्या फ़ायदे होंगे और उसका अल्टरनेट क्या है, वो भी हम विचार करके हम जनता के बीच में एक अवेयरनेस लाएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें या तो जो प्रतिबंध है तो उसका हम पूरा सख्ती से पालन करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे जगदीश ओझा जी जिन्होंने जनता के सवालों पर बखूबी जवाब दिया है। जनता ने जहां जगदीश ओझा पर आरोप लगाए थे कि जगदीश ओझा वार्ड में नहीं आते हैं, लेकिन जगदीश ओझा जी का कहना है कि हम हमेशा वार्ड की जनता के लिए तैयार रहते हैं। जो बीएमसी कर्मचारी हैं उनको लेकर वार्ड में विजिट भी करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर जनता का जो सवाल है उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया जगदीश ओझा की है और प्लास्टिक बंद को लेकर वो अभियान अपने वार्ड में शुरू करेंगे कि उसका उपयोग किस तरह से है, उसका हानिकारक क्या होता है और उसका अल्टरनेट क्या है, इस पर वो प्रतिक्रिया देंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए IN24 न्यूज़।